कुछ समय पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास पानी भरने का काम था जो दो बड़े बड़े घड़ों के द्वारा करता था। ये घड़े एक डंडे के दोनों सिरों से बंधे रहते थे और आदमी उन्हें अपने कंधे पर रखकर रोज नदी से पानी लेकर अपनी झोपड़ी तक ढोता था। दोनों घड़ों में से एक घड़ा पूरी तरह से सही था, बिल्कुल तंदुरुस्त था। उसे अपनी इस स्थिति पर बहुत गर्व था और हमेशा पूरा पानी लेकर जाता था। लेकिन दूसरे घड़े के अंदर दरार आ गई थी। जब वह नदी से झोपड़ी तक पहुंचता, उसका आधा पानी बह चुका होता था। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता रहा। हर दिन बूढ़ा आदमी नदी से सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही लेकर पहुंच पाता। जो पूरा घड़ा था वो तो अपनी उपलब्धि पर खुश रहता, लेकिन फूटा घड़ा जो फूटा हुआ था, जिसमें दरार आई हुई थी, वो अपने अधूरेपन और अपनी कमी के कारण बहुत शर्मिंदा और दुखी रहता। उसे लगता था कि वह अपने मालिक का आधा ही काम कर पा रहा है, जबकि उसे पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक दिन फूटे घड़े का दिल इतना भर आया कि उसने नदी के किनारे बूढ़े आदमी से कहा, मालिक, मुझे अपने काम पर बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने हैरानी से उस घड़े से पूछा, भला क्यों, तुम्हें किस बात की माफी चाहिए? तो घड़े ने उदास स्वर में कहा, इन 2 सालों में मैं अपनी इस दरार के कारण आपके लिए केवल आधा घड़ा पानी ही ले जा पाया हूँ। मेरी इस कमी के कारण आपका इतना परिश्रम बर्बाद हो जाता है और आपको पूरा पानी भी नहीं मिल पाता। मैं फेलियर हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम ऐसा सोचते हो? चलो आज घर लौटते वक्त रास्ते में ध्यान से देखना। जैसे ही वे चलने लगे, फूटे घड़े ने देखा कि रास्ता एक तरफ खूबसूरत फूलों से खिला हुआ है। यह नज़ारा बहुत ही मनोरम था, लेकिन ये सुंदरता केवल उसकी तरफ ही थी जहाँ से फूटा घड़ा गुजरता था। दूसरी तरफ सिर्फ सूखी जमीन थी। घर पहुँचने पर बूढ़े आदमी ने घड़े से कहा, क्या तुमने देखा रास्ते में सिर्फ तुम्हारे तरफ ही फूल खिले हैं, दूसरी तरफ नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारी दरार का पता था। मैंने इस कमी को ही एक विशेषता में बदल दिया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए और हर दिन जब हम नदी से लौटते तो तुम्हारे शरीर से रिश्ता पानी उन बीजों को सींचता रहा। उसने आगे कहा, इन 2 सालों में मैं तुम्हारे द्वारा सींचे गए फूलों को तोड़कर मंदिर में भगवान को चढ़ाता आ रहा हूँ और अपनी झोपड़ी को सजाता आ रहा हूँ। अगर तुम बिल्कुल सही होते तो यह सुंदरता, यह खूबसूरती और वह आनंद किसी को भी नसीब नहीं होता। तुम्हारी वही कमी जिससे तुम शर्मिंदा हो दुनिया को सुंदरता बांट रही है। इस कहानी से बहुत गहरी सीख मिलती है। हम में हर किसी में कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई कमी है। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और अपने अधूरेपन पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं।